दोस्तों चंद रोज पहले कुछ मुसाफिर टाइटैनिक देखने के लिए सफर पर रवाना हुए। इनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे जो कि एंग्रो कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन 48 साला शहजादा दाऊद और इनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैनों में शुमार होते हैं। वो कराची पाकिस्तान में एक सरमायाकारी और होल्डिंग कंपनी दाऊद हरकुलिस के वाइस चेयरमैन हैं। दाऊद हरकुलिस कंपनी दाऊद ग्रुप का हिस्सा है जो 1 सदी से ज्यादा अरसे से इनका खानदानी कारोबार है। टाइटैनिक तक सफर करने के लिए आबदोज के टिकट की कीमत $2,50,000 है, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब पाकिस्तानी बाप बेटे ने इस सफर के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए लगा दिए। इससे इनके माली हालात और कारोबारी कामयाबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। टाइटैनिक देखने के लिए इन्होंने टाइटन नामी सबमरीन के टिकट खरीदे। ये आबदोज 22 फुट लंबी है और इसकी ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी सिर्फ 5 लोगों की है। एक वक्त में ये सिर्फ 5 लोगों को ही लेकर जा सकती है, यानी कि 1 पायलट और 4 मुसाफिर। ये किसी कैप्सूल की साख्त की एक छोटी आबदोज है जिसको जहाज के जरिए पानी के अंदर भेजा जाता है। इस सबमरीन की मालिक कंपनी ओशियन गेट है। पोलर प्रिंस नामी बहरी जहाज के जरिए इस आबदोज को लॉन्च किया जाता है, यानी पानी की गहराई में भेजा जाता है। यह सबमरीन 13,000 फुट तक की गहराई तक सफर कर सकती है। आज इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि इसका क्या बनेगा। इस सबमरीन टाइटन का सफर अतवार को शुरू हुआ। प्लान के मुताबिक ये सफर 10 से 11 घंटे बाद खत्म हो जाना था और इस आबदोज को टाइटैनिक के खंडरात देखने के बाद वापस सतह समंदर पर आ जाना था। आबदोज को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते, मगर वहां तक पहुंचने से 15 मिनट पहले सिग्नल दिया गया कि यहां कोई मसला है। समंदर के अंदर जाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इसका राब्ता अपने जहाज से खत्म हो गया और तब से इसकी तलाश जारी है। बुध के रोज पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस आबदोज में सिर्फ कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी और इन इतलात के मुताबिक आज जुमेरात को 4 बजे तक वो ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाना थी। इस आबदोज से राब्ता खत्म हो चुका है और अब अंदाजे के मुताबिक माहिरीन रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं कि कितनी ऑक्सीजन बाकी होगी। बहुत परेशान कुन सूरत हाल बन चुकी है। एक तो ये अंदाजे के मुताबिक ना सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है, बल्कि अगर हम उम्मीद रखें कि ऑक्सीजन अभी बाकी होगी तब भी मुमकिन है कि ये सब मुसाफिर ऐसी जगह पर फंसे हुए हों जहां मुकम्मल अंधेरा है और इस सूरत हाल में इनको पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसी सूरत हाल में शदीद खौफ के बायस इंसान को दौरे पड़ने लगते हैं। इन अटैक्स की वजह से जिस्म ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और एक मसला यह है कि जिस गहराई पर यह आबदोज सफर करने के लिए गई थी, इस गहराई पर समंदर की तह में बहुत ज्यादा ठंड होती है। इस तरह की जगह पर मुसलसल रहने से लोगों को हाइपोथर्मिया की बीमारी हो सकती है, यानी कि शदीद ठंड की वजह से इनका जिस्म गलने लगता है। शदीद सर्दी की वजह से ऐन मुमकिन है कि वो लोग हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए हों। दरअसल सरकारी एजेंसियां इस कदर गहराई पर ऑपरेशंस नहीं करती, जिस वजह से इतनी गहराई में फंसे लोगों की मदद करने का तजुर्बा भी न होने के बराबर है। दुनिया में सिर्फ चंद लोगों ने ही इतनी गहराई तक सफर किया है। अगर आबदोज सलामत रहती है तो मुसाफिरों के बचने का इम्कान होता है, लेकिन अगर किसी वजह से आबदोज को कोई नुकसान पहुंचता है तो समंदर के शदीद दबाव की वजह से मुसाफिरों के बचने का कोई इम्कान नहीं होता। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, ये मुसाफिरों के लिए सांस लेना मजीद मुश्किल बना देगा। आखिरकार इनका दम घुट जाएगा। अब जबकि इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिपोर्ट्स के मुताबिक खत्म हो चुकी होगी, तो मुसाफिरों के बचने का चांस तकरीबन 0 है। नाज़रीन ग्रामी, इस आबदोज को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है। मुसलसल 4 दिनों से इन्हें तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस आबदोज की सही लोकेशन भी मालूम नहीं हो सकी। सोनार डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं जिनसे समंदर के अंदर की आवाजें डिटेक्ट की जाती हैं, लेकिन अभी तक इस आबदोज की सही जगह मालूम नहीं हो सकी। पहले इस आबदोज को डिटेक्ट किया जाएगा, यानी इसकी सही लोकेशन मालूम की जाएगी और इसके बाद इसको वापस साले समंदर तक लेकर आना एक अलग मुश्किल मरहला होगा। मसला यह है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी आबदोजें हैं जो इतनी गहराई तक सफर कर सकती हैं जितनी गहराई तक टाइटन गई है। अब इसको रेस्क्यू करने के लिए ऐसी ही आबदोज चाहिए जो कि इतनी गहराई तक जा सके, लेकिन चूंकि इनकी तादाद बहुत कम है इसलिए इसे तलाश करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसकी सही लोकेशन पता कर भी ली जाए तो ऐसा सामान लाना पड़ेगा जो कि समंदर के अंदर भेजा जाए और वो इस आबदोज को जंजीरों के जरिए वापस निकाल सके। कोशिशें जारी हैं और मुसाफिरों के अहले वतन और खानदान इनकी वापसी के लिए दुआगो हैं। दोस्तों, अब तक कई लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया है कि अटलांटिक ओशियन में ये वो जगह है जहां टाइटैनिक भी डूबा और अब ये आबदोज भी वहां जाकर गुम हो गई और इसका राब्ता भी खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि वहां ऐसी कौन सी कुव्वत है या ऐसी क्या चीज है कि जहां जाकर जहाज डूब जाते हैं और इनका राब्ता खत्म हो जाता है।
اس سے پہلے سائنس نے جو بلیک ہول اور برمودا ٹرائینگل دریافت کیے ہیں، اس طرح کی کوئی دلچسپ کہانی یہاں بھی شروع ہوتی نظر آتی ہے، جس سے وقت کے ساتھ ہی پردہ اٹھے گا۔ اس آبدوز میں پاکستانی شہریوں کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں، ان میں برطانوی تاجر ہمیش ہارڈنگ، فرانسیسی ایکسپلورر پال ہنری اور اس جہاز کو چلانے والی کمپنی اوشین گیٹ کے سی ای او اسٹاکٹن رش بھی شامل ہیں۔ برطانوی تاجر ہارڈنگ ایکشن ایویشن نامی کمپنی کے چیئرمین ہیں، جو بین الاقوامی کارپوریشنز، سربراہان مملکت اور تفریح اور کھیلوں کی صنعتوں سے وابستہ لوگوں کو طیارے فروخت کرتی ہیں۔ فرانسیسی ایکسپلورر پال ہنری کو ٹائٹینک کے ماہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے جہاز کے ملبے کی جگہ تک 6 مہمات کی قیادت کی ہے اور انہیں ٹائٹینک کا عظیم ایکسپلورر بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹاکٹن رش اوشین گیٹ کے سی ای او لاپتہ ٹائٹن مہم کے پائلٹ ہیں۔ دوستو، اس موقع پر جبکہ ٹائٹن کی تلاش جاری ہے، ایک رئیس نامی شخص کی طرف سے ٹائٹن کے سفر کے بارے میں رائے سامنے آئی ہے۔ وہ پہلے 4 بار ٹائٹن سب میرین میں سفر کر چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر دفعہ آبدوز کا رابطہ جہاز سے ختم ہو جاتا تھا اور ہر دفعہ لگتا تھا کہ جیسے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سفر کرنے سے پہلے انہیں ایسے کاغذات پر دستخط کرنے پڑے تھے جس کے پہلے صفحے پر ہی 3 دفعہ موت کا ذکر کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پانی کے اندر 13,000 فٹ کی گہرائی تک جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رئیس نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ جب وہ ریسرچ کے لیے ٹائٹینک کے کھنڈرات کو دیکھنے گئے تو اس آبدوز میں کوئی جی پی ایس نہیں تھا، یعنی کہ لوکیشن معلوم کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے 3 گھنٹے لگے، حالانکہ وہ اس سے صرف 500 یارڈ کی دوری پر موجود تھے۔ جی تو دوستو، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اس سب میرین میں جتنے بھی لوگ سوار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخیر و عافیت ان کے خاندان والوں سے ملا دے، آمین ثم آمین۔